ये बयान शिक्षा के मंदिर में सुधार की कोशिशों को सियासत की भेंट चढ़ाने की कवायद है। सपा की तरफ से ये बयानबाजी योगी सरकार के उस फैसले के खिलाफ है जो फैसला सीधे बच्चों के सेहत से जुड़ा है। बात मदरसे की नहीं है, बात मजहब की भी नहीं है, सवाल बच्चों की सेहत के साथ हो रहे खिलवाड़ का है। लेकिन सपा को इसमें मजहबी सियासत दिख रही है। पहले सरकार के उस फैसले को समझ लीजिए। सरकार से अनुदान प्राप्त मदरसों के मिड डे मील में भ्रष्टाचार के आरोप। यूपी सरकार ने मदरसों में अनियमितताओं की जांच के आदेश जारी किए हैं। सभी 558 राज्य सहायता प्राप्त मदरसों में कथित भ्रष्टाचार की जांच करनी होगी। अखिल भारतीय पासमानदा मुस्लिम मंच ने 30 जनवरी को शिकायत की थी। मदरसों में मध्याह्न भोजन योजना के भीतर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। मदरसों को लेकर मिली शिकायत गंभीर थी। बताया गया था कि भ्रष्टाचार की वजह से मदरसों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत छात्रों को दिए जाने वाले दोपहर के भोजन की गुणवत्ता घटिया थी। अब चूंकि मामला बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा था, लिहाजा योगी सरकार भी हरकत में आ गई। सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों की जांच के निर्देश दे दिए गए। लेकिन समाजवादी पार्टी को योगी सरकार का ये फैसला रास नहीं आया और सपा ने इसे मजहबी रंग दे दिया। यही कहूँगा कि अफसोस है कि अभी तक सरकार जब से बनी है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के अलावा दूसरा काम नहीं रहा है और इसी की तहत मदरसों की जांच के लिए कहा है। अब मैं कहता हूँ कि सिर्फ मदरसों की जांच क्यों, जहाँ जहाँ मिड डे मील पहुँचता है सबको ये जांच होनी चाहिए। इससे साबित होता है कि सिर्फ आप मुस्लिम को टारगेट करना चाहते हो। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप ये चीज़ें करेंगे तो इसमें कहीं भी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि कोई चीज़ गलत नहीं पाई जाएगी। जो नियम के अनुसार है वैसे अपना करेंगे। अगर ज़ाती तौर पे कहीं भी कोई भी देखिए गलती अगर करता है तो उसको निजी तौर पर सबसे नहीं जोड़ना चाहिए और आने वाले समय के अंदर आप सिर्फ नुकसान पहुंचा, मुसलमानों को कुछ हद तक परेशान कर सकते हैं लेकिन तबाह बर्बाद कोई देश के अंदर नहीं कर सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी संगठन की बैठक समय समय पर लेते हैं, उनको जिलों को दिशा निर्देश देते हैं, उनकी राय मशवरा लेते हैं, उसी प्रक्रिया में बैठक है और इससे ज़्यादा जो है प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठक में शामिल होने वाले लोग बताएंगे। सर, देश में एलपीजी की किल्लत देखी जा रही है। सरकार का कहना है कि हम एलपीजी की किल्लत को दूर करने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। सरकार अफवाह फैला के खुद पैनिक कर रही है। मोदी जी सदन में कह देते हैं कोरोना जैसी स्थिति के लिए तैयार करिए और तरह तरह की बातें, ऐसे नियम बना देते हैं कि 35 दिन से पहले बुकिंग नहीं हो सकती है। तो वो खुद संदेश देते हैं कि देश में क्राइसिस है। सरकार को लोगों को विश्वास में लेना चाहिए और विपक्ष के लोगों सबसे बात करके पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। सर, ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी पर जो है विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, कैसे देख रहे हैं सर? कहीं न कहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी खुद मीटिंग बुला रहे हैं तो उस मीटिंग की गंभीरता रखने के लिए उनको खुद मौजूद रहना चाहिए। सर, देवरिया में एक नकली नोट छापने वाला गिरोह पकड़ा गया है। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ही नकली नोट की सप्लाई कर रही है। सर, कैसे देखते हैं? देवरिया गोरखपुर मंडल में आता है। गोरखपुर किसका मंडल है? मुख्यमंत्री की डायरेक्ट नज़र के अंदर है। तमाम सालों से वो जनप्रतिनिधि हैं और वो सरकार के भी मुखिया हैं। उनके पद पर रहते इस तरह के काम हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों को तो निश्चित तौर पे ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मुख्यमंत्री जी को सजग करें कि उनके आसपास जो लोग घूम रहे हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं। उनके विधायकों के साथ जो लोग घूम रहे हैं इस तरह के काम कर रहे हैं। उनकी 10 साल से सरकार है, किसके संरक्षण में ये संस्थागत अपराध चल रहा है? ये बात मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। सर, यूपी के 500 से ज़्यादा मदरसों पर मिड डे मील भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सरकार जांच कराने जा रही है। सरकार को जांच पूरी मिड डे मील की करानी चाहिए, किसी धर्म जाति या इसको टारगेट करके नहीं। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, जहाँ भी है वहाँ जांच होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच होनी है तो भ्रष्टाचार के नाम पे किसी धर्म वर्ग को टारगेट करने की जगह ईमानदार और बेईमान में पहचान करनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मिड डे मील में अच्छा खाना और शिक्षा के लिए बेहतर माहौल,
ये सिर्फ बुनियादी ज़रूरतें नहीं बल्कि बच्चों का अधिकार है, लेकिन यूपी में इसे भी सियासत का जरिया बनाया जा रहा है। सपा के नेता एक तरफ जहां बीजेपी पर मजहबी सियासत का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के ही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री इसे मदरसों की बेहतरी के लिए उठाया हुआ कदम बता रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। डे 1 से 2017 से लेकर अब तक लगातार योगी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में इसको सुनिश्चित किया है कि मदरसों में अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू हो, साथ ही साथ मदरसों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर हो, और जो हमारे एडेड मदरसे हैं जहाँ पर मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, जो मुस्लिम बच्चे हैं, जो मदरसे में पढ़ने जो बच्चे जाते हैं, उनको अच्छा खाना मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। कई जगह ऐसी शिकायत आई आम जनमानस से, और पासमानदा समाज के कुछ जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसकी शिकायत की, और उनकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार ने तमाम ऐसे मदरसों में ये सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया है कि मिड डे मील के नाम पे जो हमारे मुस्लिम समाज का बच्चा मदरसे में पढ़ता है उसके भविष्य के साथ, उसके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। आप देखिए, मदरसों में कौन पढ़ने जाता है? मदरसों में जो पिछड़े समाज का, पासमानदा समाज का जो मुस्लिम बच्चा है वो मदरसे में पढ़ने जाता है। तो उस पिछड़े पासमानदा बच्चे का कोई अधिकार है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले और उसको अच्छा भोजन मिले। यही नहीं, सपा के मजहबी सियासत के आरोप पर बीजेपी की तरफ से करारा पलटवार आया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जैसे सपा की मानसिकता है वैसे ही सपा इस फैसले को देख रही है। जैसी जिसकी दृष्टि होती है वैसे ही उसको हर जगह दिखाई पड़ता है। सपा मुखिया भेदभाव की राजनीति करते हैं, इसलिए उनको चारों तरफ भेदभाव दिखाई पड़ता है, जबकि आदरणीय योगी जी की सरकार सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सबको मिल सके, इस दृष्टि से लगातार कार्य कर रही है। 2017 से कार्य कर रही है, और फर्जीवाड़ा न हो, लोगों को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिल सके, इसलिए मिड डे मील में जो चाहे मदरसे हों चाहे विभिन्न विद्यालय हों, उसमें सरकार जांच करके सुनिश्चित करती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र को मिले। मिड डे मील योजना का एक सामान्य गुणवत्ता मूल्यांकन है और उसी के तहत ये जांच हो रही है। सरकार की ओर से संबंधित जिले डीएम को जांच जल्द से जल्द पूरी करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी योगी सरकार ने साफ कर दिया कि यूपी में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।